अस्सलाम वालेकुम. Hello, and good morning. सुबह बखैर, खुश आमदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 18 तारीख है आज अक्टूबर की. इट्स द 18th ऑफ अक्टूबर. सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल वेर एवर यू आर, हु एवर यू आर. और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. जब अक्टूबर का माह शुरू होता है उस पर खैर बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बैन अवी सतह पर मनाई जाती हैं. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है. लेकिन ऑल्सो इस बात का एहसास होता है कि इट्स द लास्ट क्वार्टर. तो बहुत भगदड़ मची हुई होती है पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस में. प्रोफेशनल स्पेस में खास तौर पे, यानी काम के हवाले से अगर बात करें, इदारों के हवाले से बात करें, तो टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, केपीआईज होते हैं जो कि कंप्लीट करने होते हैं, अवार्ड सेरेमनीज हो रही होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी हो रही होती हैं. और उसके बाद बिफोर दिसंबर कम्स जिसमें शादी ब्याह का बहुत एक हेवी सीजन चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को जगल करना होता है. सो ये साल वैसे भी हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. मौसम के हवाले से बात करें, पॉलिटिकल मौसम के हवाले से बात करें, या वेदर जिसको कहते हैं WEATHER, उसके हवाले से बात करें, इट हैज़ बीन अ tough year. There have been a lot of global changes and a lot of things have taken a toll on people's emotions and mental health also. So अपने आप को थोड़ा सा ग्रेस दीजिएगा. ना इदारा कहीं जा रहा है, ना जिंदगी कहीं भागी चली जा रही है. अपने आप को थोड़ा सा ग्रेस और थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, ताकि ये ना हो कि आखिरी जो आपका क्वार्टर है, जो कि वैसे एक मुश्किल साल के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो अचीव करनी है, अपने अपने आप को इतना ओवरवेल्म मत होने दीजिएगा कि आप उसमें ज्यादा स्ट्रगल करें. थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा रेस्ट एंड थोड़ी सी रिलैक्सेशन इन वट एवर वे दैट यू डीम बेस्ट. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हमेशा की तरह बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि आज सैटरडे का दिन है, सो वी आर गोइंग टू टेक इट स्लो. विल किक इट ऑफ स्लो एंड विल कीप इट एज हैप्पी एज पॉसिबल. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. All right then, because it's Saturday, phone lines are open. 021 111 637 236 is the number. पिछले एक आध दिन कॉल्स आ रही थी, मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी. बाद में मुझे मेरा ध्यान इस बात पे गया कि काफ़ी दिन हो गए बात किए हुए, तो फ़ोन लाइंस बिल्कुल ओपन है. लेकिन चूंकि आज सैटरडे का दिन है, तो जनरली अगेन खरामा खरामा लोग रूटीन में आ रहे होते हैं, तो फ़ोन कॉल्स की तरफ भी लोग आहिस्ता आहिस्ता ही जाते हैं. बट मेरी तरफ से फ़ोन लाइंस ओपन है. 021 111 637 236 इज़ द नंबर. What's happening around the world? बहुत कुछ हो रहा है. I'm extremely proud of my sister. And not just because it's my sister I'm mentioning this, but क्योंकि एक पाकिस्तानी फिल्म है और एक बहुत ही डिफिकल्ट टू प्लीज जिसको कहते हैं, यानी कि बहुत कम लोगों को ये जॉनरा पसंद है. इवन अंग्रेजी फिल्म्स जब, यानी कि हॉलीवुड की जब फिल्म्स बनती हैं, तो हॉरर इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. और पाकिस्तानी हॉरर, ताकि वो कॉमेडिक भी ना लगे और इफेक्ट्स भी मुनासिब तरीके से जो है वो उसको इंक्लूड किए जाएं. There is a film called Deemak which was released earlier this year in Pakistan, and now it's being released internationally, जो कि फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए. And my sister is also in that, so I'm very proud of her and I'm proud of their entire team, because लोगों को मुतमईन करना वैसे भी आसान नहीं होता है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं, अप्रिशिएट चीज़ों को कम करते हैं. ज़राते कम है. एंड ऑल्सो बिकॉज आर सिनेमा एंड आर मूवी इंडस्ट्री हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. बहुत कुछ अभी और हासिल करना है, बहुत चीज़ें बेहतर करनी है. लेकिन जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके नहीं जाएंगे, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि ऑडियंस किस तरह रिसीव करती है. अफगानिस्तान विथड्रॉ फ्रॉम पाकिस्तान ट्राई सीरीज फॉलोइंग क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट, व्हिच इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. उसके अलावा व्हिच कंट्रीज ओ द IMF द मोस्ट मनी इन 2025. पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री, आई गेस. आई थिंक वो 8-9 ही कंट्रीज तो हैं दुनिया भर में जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक का तो नहीं, आई कांट से, बट IMF से जो है वो लोन लेती हैं. उसके अलावा क्या हो रहा है? PMD डिसमिसेस क्लेम ऑफ एक्सट्रीम वेदर. ये अम्मी से मैं कल बात कर रही थी कि जो लनीनो या एलनीनो के बारे में बात कर रहे थे कि इस दफा बहुत ही सख्त सर्दी आएगी, जो कि मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रहा था, यानी कि जाने माने अखबारात में और जाने माने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ की गुफ्तगू हो रही थी, यानी रिलायबल रिसोर्सेज से. लेकिन जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि मौसम के हालात की अपडेट देता है और उन्हीं पे डिपेंड करना चाहिए, उन्होंने कहा है
कि नॉर्मल के मुताबिक सर्दियों का मौसम इस मरतबा होगा। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि अगर 4-5 दिन से माई सेल्फ इंक्लूडेड मैं बहुत रिलायबल सोर्सेज से आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो ये कोई रिसर्च या स्टडी थोड़ी है। तहकीक जो होती है कि तहकीक कर रहे हैं और सालों साल कर रहे हैं, पहले एक चीज सामने आती है, वही मैं मिसाल देती हूँ ना, आयोडीन मिला नमक लेना चाहिए, आयोडीन मिला नमक नहीं लेना चाहिए। वक्त के साथ साथ क्या चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है, या कोई चेंज आता है, वो स्टडीज और रिसर्चेज में आता है। ये है करंट इंफॉर्मेशन। तो करंट इंफॉर्मेशन अगर करंट रिसोर्सेज जो कि रिलायबल रिसोर्सेज हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, उनसे अगर हम एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों से शेयर करते हैं या खुद गुफ्तगू करते हैं और फिर उन्हीं की अगेंस्ट एक न्यूज आती है या अपडेट आती है, तो वन रियली गोज इनटू अ मेंटल लिम्बो, मेंटल लिम्बो इमोशनल लिम्बो, यानी कि कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि अच्छा क्यों कहा जा रहा है ये, और पहले क्यों कहा गया था, अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि जिस पे भरोसा करना चाहिए। बट एनी हाउ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज टिकट प्राइसेस को अनाउंस कर दिया गया है, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी स्टेडियम में सेकंड टेस्ट जिसकी शुरुआत मंडे से हो रही है। उसके अलावा ऑरेंज लाइन बस एंड ट्रेन सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई हैं इस्लामाबाद और लाहौर में। किस वजह से, बताती हूँ आपको इसके बाद। I really hope the situation settles down because they're saying shift in Kabul ties imminent as more terror hideouts have been hit. I thought that there was a ceasefire that had been achieved, that had been reached. लेकिन speaking of ceasefires, उसकी खिलाफ वर्जी तो as expected फ़लस्तीन में भी हो रही है। पाकिस्तान, अच्छा नहीं, ये तो इसको छोड़ देते हैं हम। Son of missing Ziyarat assistant commissioner recovered after 2 months. Authorities making all out efforts to recover AC Mohammad Afzal Baqi, who remains missing. Okay. उसके अलावा क्या हो रहा है? PM's advisor slams India for violating sacrosanct Indus Treaty. Okay, इसके हवाले से भी अगर टाइम हुआ तो बिल्कुल बात करेंगे। जुआ ही फंस गया यहाँ पे, माउस की बात कर रही हूँ। Pakistan Railways told to install jammers to protect passengers from attacks. तो अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो लोग अपने प्यारों से फिर कैसे जो है वो राब्ता करेंगे while they are on the train. I don't know how wise this is, but चलें इस पे भी नजर डाल लेते हैं। So these are some of the headlines। मैंने एंटरटेनमेंट के हवाले से भी आप लोगों से जिक्र किया है। उसके अलावा क्या हो रहा है जी? ये हो रहा है, हो रहा है। नया डेडलाइन अनाउंस किया गया है, नई डेडलाइन, एक्चुअली नया नहीं, नई डेडलाइन अनाउंस की गई है फॉर कंप्लीशन ऑफ मेजर मोटरवे प्रोजेक्ट। सो हम बात कर रहे हैं, ये कल की खबर है, जो सखर हैदराबाद मोटरवे है उसकी नई डेडलाइन 2028 तय पाई है। दिस अपडेट वाज शेयर्ड विद द इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी ऑफ द NHA, और उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स को मुकम्मल कर दिया जाएगा और फंडिंग एग्रीमेंट्स फाइनलाइज की जाएंगी, जो कि अभी तक नहीं की गई हैं। अदर देन दिस, मैंने एक आज जो आप लोगों से हेडलाइंस एक्सक्यूज मी शेयर की थी। ऑल्सो बाय द वे, इफ यू गाइज डोंट नो, द रिकॉर्डिंग्स ऑफ माई शोज आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो कोई भी हिस्सा अगर आप मिस कर देते हैं तो वो शाम तक अपलोड हो जाता है। यू कैन गो एंड हैव अ लुक ओवर देयर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज की टिकट की प्राइसेस कॉफी रखी हुई है, पीने की जरूरत है। कॉफी की प्राइसेस, टिकट की प्राइस टिकट की प्राइसेस अनाउंस कर दी गई हैं। फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ये 3 शहर हैं जहां मैचेस होंगे, एज इनके टेस्ट मैचेस, वनडेज एंड यानी ODIs एंड T20s ऑल्सो। सो 400 रुपए जो है वो सेट किया गया है ODI सीरीज के लिए, और सबसे एक्सपेंसिव टिकट ODI का 3000 रुपए का होगा। सो अगर सबसे एक्सपेंसिव 3000 है, दैट मीन्स फेयरली अफोर्डेबल 400 रुपीज। ODI सीरीज जो है वो फैसलाबाद में होगी। सो दिस इज द अपडेट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। PMD ने क्यों डिसमिस किया है क्लेम ऑफ एक्सट्रीम विंटर, जो कि पिछले एज आई सेड 3-4 दिनों से कॉन्स्टेंटली न्यूज में आ रहा था कि इस दफा ज्यादा सख्त सर्दियां होंगी। किस वजह से? ऑब्वियसली ऑथेंटिक न्यूज है, बिकॉज PMD इस तरह की फॉल्स स्टेटमेंट दे नहीं सकता है। इसके हवाले से बात करते हैं, इसके बाद स्टे ट्यून्ड। एक बड़ा दिलचस्प नजरिया है, मुझे तो दिलचस्प लग रहा है एटलीस्ट, कि जो कॉन्सेप्ट है ना रिकग्निशन का, फेम का, फॉलोअर्स का, वायरल होने का, वो ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। जब सोशल मीडिया, एक मिनट माइक में क्लिप कर लूँ साथ साथ, आज मोटे वाले कपड़े पहने हैं तो उसको क्लिप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एनी हाउ, तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। स्टारडम लोगों को किसको शोहरत जो है वो बुरी लगती है, अगर उसके काम की नौयत ऐसी है जिसमें वो काम भी अच्छा कर रहे हैं और उनको सराहा भी जा रहा हो।
लेकिन स्पोर्ट्स को आप देख लीजिए या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख लीजिए, जर्नलिज्म को देख लीजिए, ब्रॉडकास्टिंग, किसी भी ऐसी चीज को जिसमें आपकी पब्लिक आई में आपका काम और आपका फेस और आपका इमेज आता है, वो पहले भी था और लोगों का सराहना या लोगों का रिस्पेक्ट करना या लोगों का पसंद करना आपके काम को वाज इम्पोर्टेंट। अब जो कॉन्सेप्ट है ऑफ फॉलोअर्स और फॉलोइंग जिसे कहते हैं, जो कि नजर आना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो एक ऐसी चीज है जो कि यंगस्टर्स कर रहे हैं और उनसे बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग जो कि इवन अगर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर जिन्होंने बनाए थे वो उस वक्त देवर यंगर, ऑब्वियसली जो बड़े बड़े ओनर्स हैं, वेदर इट इज या कोई भी टूल आप ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है टेक्नोलॉजी में, बट प्राइमरीली सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसमें फॉलोइंग या फॉलोअर्स, तादाद, गिनती, या टिकटॉक, वो जो है वो काफी ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी गई थी, मैं कहूंगी थी इसलिए बिकॉज वो शिफ्ट दोबारा आ रहा है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स के बेसिस पे एड कैंपेन या प्रोजेक्ट्स या इंडोर्समेंट्स इनिशियली दे दी जाती हैं, लेकिन अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है या काम उस तरह का अच्छा नहीं है तो उसके बाद उसको नहीं आगे सराहा जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल परसों ही शायद एग्जाम्पल दी थी हानिया आमिर का, अगर काम अच्छा ना होता तो सिर्फ उनकी क्यूटनेस या उनकी ऑनेस्टी या उनकी शक्ल के बिना पे एक हद तक उनको काम मिलता, ठीक है। शी वॉज नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सन, जो कि ना सिर्फ के कैमरा फ्रेंडली या स्क्रीन फ्रेंडली उनकी शक्ल और उनकी पर्सनालिटी है, बट उनका काम बहुत अच्छा है, उनकी एक्टिंग बहुत इंप्रूव हुई है, वो डिफरेंट डाइवर्स रोल्स कर रही हैं, वो एड्स को बहुत सही तरीके से निभाती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट इज दैट इज व्हाई शी इज गॉटन द फॉलोअर्स, एंड दैट काइंड ऑफ इंटेंट इज नाउ बीइंग विजिबल। अब जाके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोइंग बढ़ गई और फिर उन्होंने इस तरह का मवाद क्रिएट करना शुरू किया जो कि which got them in trouble, which people didn't like, and I think आप लोग समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। और फिर फॉल आउट हो जाता है बिकॉज आप एक ही तरह का या किसी भी तरह का अगर कंटेंट कर रहे हैं फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूस, एक सर्टेन पॉइंट आएगा कि वो जो वही लोग जो उसको पसंद कर रहे होते हैं और फॉलोइंग बढ़ रही होती है, एक पॉइंट पे आके वो स्टैग्नेट कर जाता है या वेकअप कॉल लोगों को मिल जाती है कि ये क्या यार, या अब बस हो गया, ये ज्यादा हो गया, एटसेट्रा। सो द रीजन आई एम मेंशनिंग दिस इज दैट यूजुअली होता है ना कि पिछली जनरेशन की कोई बनाई हुई चीज होती है, यंगर जनरेशन उसको अडॉप्ट करती है और उसको आगे काफी बेहतरीन तरीके से लेके चलती है। यंगर जनरेशन ने द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी या फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, वो गेम आई थिंक अब उन्होंने चेंज की है कि अच्छा कंटेंट, अच्छा मवाद आप देखेंगे कि जेंजी, हमारे पाकिस्तानी क्या नाम है उनका, there's Mariam Raja, right? She does this really nice content related to foods and markets, etc. या although वो Gen Z में तो नहीं आते हैं, but I think his name is Abrar on Wheels. बहुत ही अमेजिंग कंटेंट वो बनाते हैं related to his travels on the motorbike around the world. या राना, what's his name? RS समथिंग करके, मुझे सॉरी अभी नाम नहीं याद आ रहा है, इट्स नॉट कि मैंने देखा नहीं है उनका काम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कंटेंट, जो एक टर्म यूज किया जाता था कंटेंट इज किंग, उसी तरह ड्रामों में भी आप देखेंगे कि कुछ भी चला चला जा रहा है और लोगों की रेटिंग, मतलब लोग उसको रेटिंग्स दे देते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वही लोग जो उसको शायद कंज्यूम कर रहे होते, दे आल्सो गेट सिक ऑफ इट। सो द सेम सास बहू और द सेम villainous roles और the same two marriages और extra marital affairs की कहानियां टाइम स्लॉट्स भरने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टेलीविजन चैनल्स ने भी, जो कि उर्दू ड्रामों के लिए जाने जाते हैं पिछले 10-12 साल से, उन्होंने भी टाइम स्लॉट्स, बिकॉज एक 7 बजे का ड्रामा होता है, एक 7:30 का होता है, एक 8 का होता है, एक 9 का होता है, एक 10 का होता है, राइट? तो उन्होंने आगे पीछे के, नॉट द 8 to 9 वाला या 9 to 10 वाला, आगे पीछे के टाइम स्लॉट्स को भरने के लिए हर तरह का कंटेंट जो है वो बनाना शुरू कर दिया था, एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल। एक सर्टेन पॉइंट आता है जो कि लोग कहते हैं नहीं ना, नॉट रियली। सो होगा, उसका भी कोई कंज्यूमर बेस होगा, उसकी भी कोई टारगेट ऑडियंस होगी, और वो ऐसा नहीं है कि है ही नहीं उसकी टारगेट ऑडियंस, लेकिन वो टारगेट ऑडियंस जो कि हमें लगता था कि बहुत ज्यादा फॉलोअर्स
बहुत ज़्यादा लाउड किस्म की जो कंटेंट होता है उसको कंज्यूम करके, और शोहरत मिल सकती है कंपनीज को भी, प्रोडक्शन हाउसेस को भी, कंटेंट क्रिएटर्स को भी। वो यंगस्टर्स उस नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं। जस्ट एनीथिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम, जो कि आपको शायद आपको मीनिंग कि जेनजी को नहीं, जेन एक्स को या मिलेनियल्स को डिफरेंट लग रहा हो, उनको लग रहा होगा कि जी कुछ भी चढ़ा देते हैं ये लोग। नो, you गौर से देखिए, there is a shift that is happening and I believe that this shift is being brought by the younger generation. So kudos to them कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसे हमें सीखने को मिल रहा है. That was a Fuzik and Hassan Rahim with Kanwal. It's a nice song. It's a new collaboration of theirs, कुछ अर्सा पहले ही रिलीज हुई है. बहुत ही एक प्यारा कोट है, कहावत है, saying है, जो भी आप कहना चाहें, कि if you are a giver and you have a big heart, to be truly happy in life, you must learn when to let go. Naturally, you're going to care when you shouldn't, you're going to stay longer than you should, and you're going to give when you have nothing. Know when to stop and let things be. लग रहा है oh my god, अच्छा मैं बोले जा रही थी और YouTube पे रिकॉर्ड हो गया और मैंने यहाँ से रेडियो पे नहीं ऑन किया था। तो दोबारा वन मोर टाइम मैं पढ़ रही थी एक कोट, एक सेइंग, एक कहावत। If you are a giver and you have a big heart, to be truly happy in life, you must learn when to let go. Naturally, you're going to care when you shouldn't, you're going to stay longer than you should, and you're going to give when you have nothing. Know when to stop and let things be. अंग्रेजी में ये, और उर्दू में इसका हैंग ऑन, इसने कहा किसने, सिल्वेस्टर मैकनट ने कहा है, और ये लुइस ह्यूस ने शेयर किया है, हु इज कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्ट होस्ट, एंटरप्रेन्योर, एक्स एथलीट, स्पोर्ट्समैन एटसेट्रा। इसका मकसद बेसिकली ये है कि बहुत सारे लोग जिनको मालूम है कि उनका दिल बहुत बड़ा है और उनको उनकी एनर्जी, उनकी तवानाई जो है वो बहाल होती है दूसरों के लिए करके, दूसरों का ख्याल करके, उनको दे के। उनको ये जानना और समझना जरूरी है, एक लकीर जो है वो ड्रॉ करनी, एक लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है कि कब नहीं देना है, क्योंकि कुदरती तौर पे उनको अपने आप को रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो उनकी फितरत है। एंड इसके बावजूद कि उनकी फितरत है, उनको बस समझना ये जरूरी है कि मेरा दिल चाह रहा है और ये जरूरी है, और शायद उसको मेरी जरूरत हो, मे बी आई शुड कॉल दैट पर्सन, मे बी आई शुड डू दिस, उसको कुछ बना के दे दे। दिस इज अ कॉन्स्टेंट फॉर पीपल लाइक मी, जो कि दे एग्जिस्ट। एक दिन नहीं गुजर पाता, 24 घंटे नहीं गुजर पाते जब तक किसी की केयर गिविंग ना की हो। लेकिन चूंकि ये एक बहुत कंज्यूमिंग हैबिट है, यानी कि इंसान इससे, ये बहुत अच्छी आदत है दूसरों के लिए करना, लेकिन आप अगर मुसलसल लोगों के लिए करते रहेंगे तो आप इंसान है ना, आप की एंडलेस सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, और आप एक टाइम पे आके कंज्यूम यानी कि थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बैटरी लो हो जाएगी। सिंपली स्पीकिंग, बैटरी लो हो जाएगी तो किसी के काम नहीं आ सकेंगे। तो वही चीज जो आप करना चाह रहे हैं अपने भी नहीं काम आ सकेंगे और दूसरों के भी नहीं काम आ सकेंगे। उसी की खातिर कभी कभी ठहराव जो है वो उसको समझना बहुत जरूरी है। कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद। सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी। It's a beautiful qawwali and a different kind of rendition by Ghayur. I think Ayaz I thought नाम था, बट यहाँ पे गयूर मोइज लिखा हुआ है, featuring ज़ुहैब काजी। वेलकम बैक। दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी। मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4 यानी 107.4। इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो खुशामदीद एंड बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने का। आई रियलाइज कि इतना पॉइंट ऑफ प्रिविलेज होता है, और ये बहुत यंग एज से ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है। कि हम कहते हैं ना कि यार इस मौसम का समझ ही नहीं आता, सुबह सर्दी होती है, सुबह जैकेट पहन के निकलो, उसके बाद फौरन गर्मी हो जाती है एटसेट्रा। ये पॉइंट ऑफ प्रिविलेज है कि आप बात कर सकते हैं कि आपको, आपके पास इतना लिबास है कि आप कुछ मजीद गर्म पहन सकते हैं या उतार सकते हैं। आपके ये पॉइंट ऑफ प्रिविलेज है कि आप मौसम के बारे में बात कर सकते हैं या फिक्रमंद हो सकते हैं, या अपने कंफर्ट के मुताबिक पंखा आहिस्ता या तेज कर सकते हैं, या एसी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ प्रिविलेज है कि आपके पास इतना वक्त है कि आप इन चीज़ों के बारे में कमेंट कर सकते हैं एट ऑल, जस्ट अ डिस्कशन किसी से, जैसा अम्मी मेरी या आपकी अम्मी या कोई भी घर में अगर बैठ के बात कर रहा है,
कि इस मौसम की कुछ समझ नहीं आ रही, तबीयत की का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये एक पॉइंट ऑफ प्रिविलेज है, यानी कि ये एक सहूलत है, ये एक गुंजाइश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं दुनिया में, हमारे मुल्क समेत, जिनके पास बात करने की ना फुर्सत होती है, ना गुंजाइश होती है, कर नहीं सकते हैं, या वसाइल की कमी होती है, या ज़िंदगी में इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं एक्सक्यूज़ मी, जिनको वो निभा रहे होते हैं और सँभाल रहे होते हैं। सो नॉट सेइंग कि गुफ्तगू ना की जाए, बिकॉज़ स्मॉल टॉक ऐसी ही होती है। ये हम एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी कि इस तरह की गुफ्तगू ही ना हो, सिर्फ़ इंसान हर वक़्त जो है वो अपने आप को टोकता ही रहे कि नहीं-नहीं ऐसी बात नहीं कर। शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पहचानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज़ दिस। सो अगर आप साहिब-ए-हैसियत हैं और आपके घर में अगर यंगस्टर्स मौजूद हैं और आप उनके लिए बेहतरीन ज़िंदगी बना चुके हैं और उनको हर तरह की आसाइश जो शायद आपके पास थी या नहीं थी, दे चुके हैं, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप उनसे आसाइशें ले लें। लेकिन उसका ज़रूर ये मतलब है कि उनको उस चीज़ की कदर आनी चाहिए, बिकॉज़ बेकदरी इज़ समथिंग जो कि घर से इंसान सीखता है, स्कूल से नहीं सीखता है। दिस इज़ समथिंग जो आपका जो सबसे फर्स्ट आपका जो एक्सपोज़र जो आपका सेफ स्पेस होता है, जो आपका घर होता है, वहाँ से बेकदरी या वैल्यू सिस्टम आपका इन टर्म्स ऑफ चेरिशिंग थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग प्रिविलेज। एजुकेशन सेक्टर में मतलब एजुकेशन के ज़रिए आपको इनडायरेक्टली लर्निंग्स आएँगी इससे रिलेटेड, लेकिन बहुत ही हार्ड फैक्ट्स जो होते हैं रिलेटेड टू प्रिविलेज यानी सहूलत, और आपको जिसको हम कहते हैं नवाज़ा गया है या आपको जो प्रोवाइड किया मुहैया किया गया है। एंड आई नो बहुत सारे घरों में ये कहानियाँ चलती हैं कि हम तो 15 किलोमीटर दूर चल के जाते थे जब स्कूल जाते थे, या इतना कुछ करना पड़ता था एटसेट्रा। ये भी आई नो इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू डाइजेस्ट फॉर द यंगर जनरेशन, बट ये कन्वर्सेशंस इसलिए ज़रूरी होती हैं बिकॉज़ उस वक़्त ज़रूरी नहीं है कि पल्ले पड़े youngsters को, but with the passage of time they will recognize that privilege and the शुक्रगुज़ारी will eventually come to them. So yeah, it's okay, absolutely okay. आप अपने आप को बुरा नहीं फील कराने की ज़रूरत है अगर आपकी ज़िंदगी में सहूलियात हैं, लेकिन एहसास दूसरों के लिए, एक कंसिडरेशन दूसरों के लिए काफ़ी ज़रूरत है। सो यस, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज़ पीपल, पॉइंट ऑफ प्रिविलेज की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन समझ नहीं आता है, जैकेट पहन के आए तो समझ नहीं आता, पहन के रखें उतार देते हैं तो थोड़ा ठंडा लगने लगता है, पहन लेते हैं तो थोड़ी गर्मी लगने लगती है। इट्स दैट काइंड ऑफ वेदर आउट देयर। अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने ज़िक्र कर लिया है, कुछ तफ़सीली तौर पे भी हमने चीज़ों पे नज़र डाली है। पाकिस्तान रेलवेज़ को कहा गया है कि वो जैमर्स जो हैं वो इंस्टॉल करें प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी का डिसीजन है एंड इट केम फॉलोइंग अ ब्रीफिंग गिवन बाय पाकिस्तान रेलवेज ऑफिशियल्स टू द कमेटी अबाउट द अक्टूबर 7th अटैक ऑन द जाफर एक्सप्रेस। ऑफिशियल्स ने कहा है कि उसको टारगेट किया गया था एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ ऑन इन सिंध, एंड द ब्लास्ट derailed 5 bogies and damaged the track, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। सो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जैमर्स लगाने की जरूरत है। कमेटी ने फर्दर इन्फॉर्म किया कि 17 फ्रेट ट्रेन ऑपरेट करेंगी डेली बेसिस पे। प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी $400 मिलियन, जो कि नए प्रोजेक्ट का आई बिलीव हिस्सा है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवेज इन सक्खर ब्रीफ द कमेटी अबाउट इंक्रोचमेंट्स ऑन पीआर लैंड, पाकिस्तान रेलवेज का लैंड इन सक्खर ऑल्सो, के वहाँ पे ट्रैक्स बनाने की जरूरत है, स्टेशंस बनाने की जरूरत है, लेकिन वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान रेलवे में ऊपर नीचे चलती रही हैं और बहुत अरसे से चलती चली आई हैं। हम नई लाइंस की और नई ट्रेन्स की और नए कनेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जो कि अभी तक उसी तरह चल रही हैं जो कि पिछले 30-40 साल पहले जो चल रही थी। नई एडवांसमेंट्स भी आई हैं, आई बिलीव ग्रीन लाइन काफ़ी सारे लोगों ने फॉलो की है, एंड फॉलो की कह रही हूँ, इस्तेमाल की है उसकी सहूलत, एंड आई बिलीव कि वो कंफर्टेबल भी काफ़ी है। तो ऐसा नहीं कि तरक्की या प्रोग्रेस नहीं हुई है, बट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इट्स वेरी कंसर्निंग, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग एक तो वैसी एयरलाइंस की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, डोमेस्टिक के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, या मर्जी या ज़रूरत या मजबूरी, जो भी आप कहना चाहें के लिए। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो इम्पेरेटिव है। क्या जैमर्स लगाना इज द मोस्ट सेंसिबल स्टेप? आई कांट रियली से, बट मुझे सिर्फ ये होता है कि लोग, कनेक्टिविटी का जमाना है ना, कि लोग एक दूसरे अपने प्यारों को बाखबर जरूर रखना चाहते हैं, और कुछ हो ना हो, एंटरटेनमेंट को छोड़ दीजिए आप। तो कॉल्स अगर नहीं जा सकेंगी या मैसेजेस नहीं जा सकेंगे, खास तौर पे अगर लंबे रास्ते हैं, छोटा दौरानिया हो तो समझ आती है, लेकिन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कराची से इस्लामाबाद रावलपिंडी आ रहा है
और अगर जैमर्स लगे हुए हैं सर्टेन इलाकों में भी अगर लगे हुए हैं तो कंसर्निंग होगा नहीं। ऑलराइट देन, एक सुर्खी यानी एक हेडलाइन जो कि मैंने शेयर की थी, सुर्खी बोलते हैं ना इसको, बट देयर शुड बी अनदर वर्ड फॉर सुर्खी आल्सो। हेडलाइन को क्या कहते हैं? इस वक्त की इस घंटे की हेडलाइन न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब कहते हैं व्हाट इज इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन, दिस इज व्हाट द न्यूज चैनल्स आर यूजिंग नाउअडेज के 9 बजे की हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दे डोंट यूज द वर्ड सुर्खी बिकॉज सुर्खी यूजुअली आई थिंक पब्लिश्ड एज इन रिटन फॉर्म में उसको कहते हैं। सुर्खियां बेसिकली आल्सो इज नॉट, हेडलाइंस इज आल्सो लाइक समराइजिंग कि ये हाइलाइट्स जो हैं उसके सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। खैर, जस्ट अ रैंडम थॉट। पीएमडी के हवाले से ये क्या बीच में पॉपअप एड्स हैं, लिखा हुआ है, अब ये मैं दिखाती हूँ, यूट्यूब पे लिखा हुआ है आई एम 18 एग्जिट। इस और ये दिस इज नॉट गो, मैं आई एम 18 अगर क्लिक करूंगी तो ये मुझे आर्टिकल नहीं पढ़ने देगा, ये मुझे एक किसी एड पेज पे लेके जाएगा। इट इज सो रिडिकुलस टू नेविगेट थ्रू थिंग्स। So according to the reliable announcement issued via the department spokesperson, viral reviews completely baseless हैं, कोई scientific evidence नहीं है इनको साबित करने के लिए कि इस दफा ज्यादा सख्त सर्दियां होंगी। ये पीएमडी की क्लैरिफिकेशन आई है। देयर मे बी नो सिग्नल ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग bloodlessness this winter and that temperatures are predicted to remain within the ordinary seasonal range। मामूल के मुताबिक पिछले कुछ सालों के से जिस तरह की सर्दियां रही हैं, पिछले साल तो खैर सर्दियां आई ही नहीं थी, बाय द टाइम आई थी उनके जाने का वक्त हो गया था, तो उसके मुताबिक जो है वो दर्ज हरारत रहेगा। रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज लाइकली टू बी बिलो नॉर्मल, यानी खुश्क मौसम चलेगा सर्दियों के इस दफा सर्दियों के मौसम में बारिश की एज सच पेश गोई नहीं है। डिपार्टमेंट ने जोर दिया इस बात पे कि क्लाइमेट प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च नॉट अजम्पशंस और ऑनलाइन स्पेकुलेशन, यानी कि तहकीक के मुताबिक जो साइंस और हकाइक पर मबनी, ऑब्जर्वेशंस पर मबनी होता है, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं और लोग अपने अंदाजे से कि इस दफा बहुत ठंड होने वाली है उसके बेसिस पर गालिबन किसी ने पीएमडी का नाम लेके या रिलायबल वेदर रिपोर्ट्स का नाम लेके मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में ये चीज पब्लिश होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से एल नीनो या लनीनो जो है वो उसकी या मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दोनों वर्ड्स यूज किए जा रहे थे। उसके बारे में हेड मेन फर्स्ट पेज पे, ये मैंने आप लोगों से ये जो अखबार है, अब इनके नाम ऑनलाइन नहीं ले सकती हूँ, बट इनमें लिखा हुआ था। सो क्लैरिफिकेशन आई है। ओके जी, लिमिटेड स्टॉक फ्रेश चिलगोजा एड है बीच में, मैंने कहा शायद आर्टिकल है। वो चिलगोजे को देख के, तो चिलगोजा आपकी सेहत के लिए इतना फायदेमंद होता है, लेकिन वही बात कि उसको छीले इंसान तो छीलते छीलते अपने नाखून जो है वो छिल जाता है। छिला हुआ चिलगोजा आपने देखा ही होगा कितना महंगा होता है। कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान रेलवे के हवाले से भी बात हो गई, वेदर अपडेट के हवाले से भी बात हो गई, पाकिस्तानी फिल्म दीमक जो कि हॉरर फिल्म है उसकी इंटरनेशनल रिलीज के हवाले से भी बात हो गई। वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द यंगर जनरेशन जो कि हमें अब उल्टा सिखा रही है कि ऑल्दो हमने उनके लिए प्लेटफॉर्म्स जनरेट किए थे कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है, कॉन्वर्सेशंस जिसमें एक ऐसा मवाद जो कि मेक सेंस, जो रिलेटेबल है, जो हु हा इफेक्ट्स वाला सिर्फ नहीं है, वो उनको ज्यादा भा रहा है और वो बना भी उस तरह का कंटेंट रहे, तो उसके हवाले से भी बात हुई थी। ऑल्सो गिविंग आवरसेल्व्स ग्रेस बिकॉज लास्ट क्वार्टर है, साल के आखिरी 2.5 माह रह गए हैं, तो काम और पर्सनल गोल्स और टारगेट्स जो है वो बहुत सारे होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, एंड दिस हैज बीन अ टफ ईयर लुकिंग एट द वर्ल्ड अफेयर्स एवरीवेयर, हर खत्ते में। तो उसके हवाले से भी बात की थी कि थोड़ा सा अपने आप को ग्रेस देने की जरूरत है। पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से भी बात हुई, जैमर्स के हवाले से भी बात हुई, और टेक स्पेस में एक आध खबरें हैं उसके हवाले से बात होगी, लेकिन इसके बाद। Alright then, we're talking about what's happening in the tech space. So, Apple scoops exclusive US media rights to broadcast the F1 races. Interesting. अरे भाई, जैसे ही मैंने कहा इंटरेस्टिंग, हमारा सिस्टम खुद ही शटडाउन, रीस्टार्ट, क्रैश कर गया। तो जो हमारा ये है सीपीयू है, और ये अक्सर इसके साथ ऐसा होता है, अक्सर एज इन के एटलीस्ट वंस इन 2 वीक्स तो होता ही है। चले यहाँ पे खोल लेते हैं जो भी हम खोल सकते हैं। सो F1 रेसेस को ब्रॉडकास्ट, यानी आपको पता है कि राइट्स होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के पास, किसी भी मीडिया सोर्स के पास, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के पास, टीवी चैनल के पास, सैटेलाइट कंपनी के पास, कि वो किस चीज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं।
डिफरेंट हमारे भी जो मैचेस होते हैं, हमारे एज इनके पाकिस्तान अगर खेल रहा होता है क्रिकेट फॉर एग्जांपल, सो हर चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं होते हैं किसी भी स्पोर्ट में, ओलंपिक्स की बात कर लें या वर्ल्ड कप कोई भी हो अगर, एटसेट्रा। ये मैं कैमरा क्यों खोल रही हूँ? अच्छा, कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, टॉप, ये तो मैंने कल शेयर कर दिया था, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप qualified teams, the 20 teams that will feature at next year's men's T20 World Cup, वो कंफर्म कर दी गई हैं। और वो कौन है जी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड, नमीबिया, नेदरलैंड्स, ओमान, साउथ अफ्रीका, यूएई, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इटली, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएसए और जिम्बाब्वे। और ये हो कब रहा है? कब है ये? अगले साल अगर है तो when is it being held? I mean, what quarter? First quarter, second quarter? I'm not really sure. That's why मैंने कहा कि पहले देख लेते हैं इसको हम। डेट इसमें नहीं लिखी हुई है। क्वालिफिकेशन पाथ जो है वो इंडिया टूर्नामेंट होस्ट्स हैं, श्रीलंका, रिजेक्ट ऑल कुकीज मांगता है ना वो, श्रीलंका टूर्नामेंट होस्ट्स हैं, अफगानिस्तान टॉप 7 फिनिश है इस पिछले साल का, ऑस्ट्रेलिया टॉप 7 में फिनिश किया था, बांग्लादेश भी, इंग्लैंड भी, साउथ अफ्रीका भी, यूएसए भी और वेस्ट इंडीज भी। आयरलैंड आईसीसी मेंस टी20 टीम रैंकिंग्स में आता है, पाकिस्तान भी आईसीसी मेंस टी20 टीम रैंकिंग्स में आता है, कनाडा अमेरिकाज क्वालिफायर, इटली यूरोप क्वालिफायर, नेदरलैंड्स यूरोप क्वालिफायर, नमीबिया अफ्रीका क्वालिफायर, जिम्बाब्वे अफ्रीका क्वालिफायर और नेपाल, ओमान और यूएई एशिया और ईएपी क्वालिफायर्स हैं। दिस इज द अपडेट फॉर नाउ। डेट स्पेसिफिकली नहीं सामने आई है इसकी, जब आएंगी तो आपको बता देंगे हम। और क्या हो रहा है जी? मेट्रो बस सर्विस सस्पेंड कर दी गई है मेजर सिटीज में, जो बहाल की गई थी वो दोबारा सस्पेंड कर दी गई है। ये कल की रिपोर्ट है। The metro's bus service between Islamabad and Lahore was temporarily suspended on Friday following road closure at multiple locations in both cities. कल हुआ था। Decision was taken on the directions of the district administration, यानी बहाल की गई थी और फिर बंद कर दी गई थी कुछ दौरानिए के लिए। अब आज क्या सूरत हाल है? Under Section 144, all kinds of public gatherings, protests, rallies, sit-ins and processions have been banned until October 18th, यानी कि आज की तारीख तक। तो फिर आज शाम तक ही पता चलेगा कि सारी चीजें बहाल हुई हैं कि नहीं। नादरा ने अनवील किया है नए कवानीन ताकि वो स्ट्रेंथन कर सकें, मजबूत कर सकें, फाउंडेशन बेहतर बना सकें डिजिटल आईडी सिस्टम की। ये क्या मामला है बताती हूँ आपको इसके बाद। इट्स इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो, सुना हो और शायद कभी भी ना पढ़ा हो, सुना हो, बट द कंस्पिरेसी जिसको कहते हैं, दैट वाज स्टार्टेड बाय जॉन रॉकफेलर, जो कि एक ऑयल टाइकून थे, एक बिजनेसमैन थे, एंड उन्होंने वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स को किस तरह इस्तेमाल किया था पैटेंट करके, मेकिंग देम इनटू मेडिसिन एंड देन कन्वर्टिंग दैट इनटू अ होल इंडस्ट्री व्हिच इज कॉल्ड हेल्थ केयर। जो कि अभी रिसेंटली अगेन आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू एंड आई सॉ पॉडकास्ट जिसमें एक डॉक्टर ने कहा कि जब हम डॉक्टर्स कभी बैठते हैं, द वंस जिनके साथ आप ओपन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो मेरा सवाल अक्सर ये होता है, यानी उन साहब ने कहा कि बता दें कि एक भी दवाई का नाम बता दें जिससे कोई भी बीमारी खत्म हो जाती है। मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। यस, आई एम नॉट गोइंग टू से कि सारी अद्वियात बुरी होती हैं, लेकिन दवाइयों पे डिपेंडेंसी और एडिक्शन वेरी वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड क्या कहते हैं पॉलिटिकल एंड बिजनेस मूव, जो कि बहुत अरसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी इन द वर्ल्ड दैट वी नो टुडे एज द वर्ल्ड। दिस वाज नॉट द वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड सम 100 years ago। खैर एवोल्यूशन तो होता ही है, बट इट्स इंटरेस्टिंग, यू गाइस शुड लुक इट अप। अब कुछ लोग इसको कंस्पिरेसी थियरी कह सकते हैं, कुछ लोग को समझ आएगी बिकॉज आप आहिस्ता आहिस्ता करके फॉलो करें ना हाउ थिंग्स इवॉल्व, कैसे कैसे हमें हमारा रुझान बढ़वाया गया, हमारी इंक्लिनेशन बढ़वाई गई टुवर्ड्स थिंग्स, एंड देन हाउ थिंग्स बिकेम सच अ क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। यानी कि इतने बिल्कुल जिस तरह स्वेटर नहीं बुनते हैं, तो एक बुनाई की तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा ऐसी सारी चीजें जो कि हम समझते हैं कि ये पहले भी होता था, तो वो नहीं, 50 साल पहले या 100 साल पहले नहीं होता था जो अब होता है। ना वो बीमारियां, ना वो तौर तरीके, ना वो माइंडसेट, ना वो उतावलापन, ना वो डिमांड कॉन्स्टेंटली चीजों को कंज्यूम करने का। तो कंजम्पशन में सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं होती है, या कंजम्पशन में एनीथिंग दैट वी आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट अपॉन। अच्छी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को सिंपल लाइफस्टाइल, गिविंग देमसेल्व्स अ ब्रेक, ये मिथ ऑफ हसल कल्चर
ऑर्गेनिक फूड, क्लीन लिविंग, इसका कॉन्सेप्ट नॉट एज अ फैशन बट एज यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये दोबारा आना शुरू हुआ है. जो लोग अब 40s और 50s में हैं, उनको अब एहसास हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उस वक्त जरूरी समझी जाती थी, उनको जिंदगी में शामिल कर दिया गया, या बहुत सारी चीजें जिनकी लापरवाही की वजह से हमारी जिंदगियों में ऐसे ऐसे पहाड़ आके खड़े हुए हमारे सामने कि हमने कहा अच्छा अब क्या करें. तो देन पीपल आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू क्लीन स्लेट जिसको कहते हैं, क्लीन चिट, एक नए पेज के साथ अपनी सेहत को एड्रेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग. एंड होपफुली द यंगर जनरेशन, जिस तरह हमने कचरा मचरा खा के काफी सारी चीजों में हमने भी लापरवाही की थी, बड़े हुए और फिर लेकिन एक पॉइंट आया जब हमें रियलाइजेशन हुई, वो रियलाइजेशन शायद यंगर जनरेशन को हमसे पहले आ जाए. यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ स्मार्ट दे आर. इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मीरू को जाने का वक्त आ गया है. आई होप यू गाइज हैव अ वंडरफुल एंड अ रिलैक्सिंग वीकेंड. अगर आपको छुट्टी नसीब हो रही है, अगर नहीं भी हो रही है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे. और ये जो एक एक अजीब सी एक फीलिंग आजकल बहुत सारे लोगों को आई हुई, आई होप पीपल कैन ओवरकम दैट. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो मंडे सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara.